तो ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का इस पर बयान सामने आया। ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए जेपीएस राठौर ने कहा कि ओवैसी को गलतफहमी है कि ज्ञानव्यापी हमारी है, उन्हें मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व करना चाहिए। वाराणसी में ज्ञानव्यापी का सर्वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लगातार जारी है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि अगर सर्वे रिपोर्ट आएगी तो 6 दिसंबर 92 यानी बाबरी जैसी घटना हो सकती है। हमारे साथ जेपीएस राठौर साहब, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री। सर, क्या कहेंगे ओवैसी के इस बयान पर? अब ओवैसी और उनके भाई हमेशा अराजकता और हिंसा इसी की सब बात करते हैं। उनको देश के संविधान से और उनको परंपराओं से और आपसी सौहार्द से कोई मतलब है नहीं। तो इस प्रकार की उनकी जो भाषा है, बातचीत है, निश्चित रूप से वो बहुत ही गलत है और इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए जो भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। और ज्ञानव्यापी में जो सच है वो सामने आना चाहिए और मुझको लगता है कि जो माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है एएसआई से सर्वे कराने के, एएसआई बहुत ही वैज्ञानिक तकनीकी के साथ सर्वे करता है और उसमें सारी की सारी सच्चाई, यानी कि भवन किस सन में बना था, कार्बन डेटिंग के माध्यम से वो सब निकल जाएगा। वैज्ञानिक विधि से पूरा उसका एएसआई का सर्वे होगा। पूरी तरीके से वैज्ञानिक विधि से वो करते ही हैं और साथ ही साथ उसमें एक खरोच तक नहीं आएगी और किसी प्रकार के स्ट्रक्चर में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसका सर्वे होगा, सच्चाई सामने आएगी और सच्चाई के आधार पर जो माननीय न्यायालय फैसला करेगा, चाहे इसमें माननीय उच्च न्यायालय करे चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय करे, मुझको लगता है कि 2 तरीके हैं इस समस्या के समाधान के। या तो आपसी सहमति से बातचीत करके इसको समाधान कर लिया जाए, वो अति उत्तम है। अगर नहीं है तो माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो फैसला आए उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। और उच्च न्यायालय में एक विषय चला गया है तो उसके बाद किसी को उसमें बहुत ज़्यादा अपनी आग लगाने वाली कहते हैं कि पहले बाबरी ले लिया, अब ज्ञानव्यापी लेने जाते हैं, उसके बाद मथुरा। मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि कितने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का काम हुआ इस देश में? हजारों हजार मंदिर तोड़े गए। हम तो 3 की बात कर रहे हैं, तो कितने मंदिर तोड़े गए। दूसरी तरफ दूसरे देशों में देखिए क्या स्थिति दूसरे धर्मों की कर रखी है। यहाँ पर तो सबको अधिकार है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी तरीके से जो उनके चीज़ होगी किसी भी दूसरे धार्मिक स्थल पर कोई हाथ लगाने भी जाएगा तो निश्चित रूप से भारत का संविधान इतना मजबूत है कि उसको रोका जाएगा। लेकिन अगर किसी की कोई चीज़ धरोहर है, इतिहास में कोई गलती हो गई, उसको सुधारने के लिए कोई प्रयास हो रहा है तो वो भी कोर्ट के द्वारा हो रहा है, माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के द्वारा हो रहा है, उसमें उनको दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और उस फैसले का उनको इंतजार करना चाहिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की बात करती है। देखिए, अखिलेश जी तो टोपी भी पहनेंगे, जनेऊ भी पहनेंगे और त्रिपुंड भी लगा लेंगे। अब अभी नैमिषारण गए, वहाँ त्रिपुंड लगा के गए और आज फिर से ये बात करने लगे, तो उनको तय करना चाहिए कि किस तरीके से है। हम तो पूरी तरीके से ये सभी को साथ में लेकर चलने की बात, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की नीति मूल मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उसके आधार पर चल रहे हैं। हर जन कल्याणकारी योजना का सबको लाभ दे रहे हैं और साथ ही साथ सबका संरक्षण हो रहा है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ये हमारी सरकार ने संकल्पित कर रखा है। वहाँ पर भी जो सर्वे होगा उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय द्वारा जो भी फैसला आएगा वो हम सबको मान्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर साहब, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि ओवैसी ऐसी बातें हमेशा करते रहते हैं, लेकिन हमारी सरकार में ऐसा संभव नहीं है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के आदेश पर सर्वे हो रहा है, ये ऐतिहासिक भूल हुई है तो मुस्लिम समुदाय और ओवैसी जैसे लोगों को खुद सामने आना चाहिए और अपनी भूल को स्वीकार करना चाहिए। हजारों मंदिरों को मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ा, लेकिन हम सिर्फ 3 मंदिर की बात करते हैं, अयोध्या, काशी, मथुरा, फिर भी उन्हें बुरा लग रहा है। तो जो फैसला आएगा अदालत पर साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को सिर्फ मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम दिखते हैं, नैमिषारण जाते हैं तो त्रिकुंड लगाते हैं, टोपी लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं। अब उनका समय समाप्त हो चुका है, यानी साफ है कि ज्ञानव्यापी को लेकर बीजेपी और उत्तर प्रदेश सरकार का रुख बिल्कुल क्लियर है कि वो हमारा है तो हमें चाहिए। वीडियो रामबाला के साथ अजीत सिंह जी, मीडिया, लखनऊ।